हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा जिसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। वैसे तो ये बहुत इजी टॉपिक है, आप हमेशा से पढ़ते आए होंगे कि संज्ञा या नाउन के बारे में। लेकिन कभी कभी हमको प्रॉब्लम वहां आती है जहां पर हमें संज्ञा पहचानने को दे दी जाती है कि ये संज्ञा कहाँ पर हमारी जातिवाचक संज्ञा है, कहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, या जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाते हैं। तो उस जगह हमको संज्ञा में परेशानी आ जाती है। तो आज हम लोग इसी प्रॉब्लम को पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे। पहले एक बार हम लोग शुरू में इसकी परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है जैसे कि परिभाषा क्या है, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे सोहन, आगरा, लाल किला, गीता आदि। वैसे तो आप जानते ही हैं, इंग्लिश में भी हम नाउन क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं। मतलब किसी का भी नाम, संज्ञा के अंदर हम किसी का भी नाम लेते हैं, वो हमारा संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे अब इसमें चाहे वो किसी प्राणी का, प्राणी में इंसान भी आता है, जानवर भी आता है, किसी भी प्राणी का नाम हो सकता है। व्यक्ति जैसे हम और आप, हम सबके कोई ना कोई नाम है, तो इनका नाम भी आएगा। वस्तु जो भी हमारे पास आसपास चीजें रखी हैं, मेज, कुर्सी या जो भी हमारे पास रखी है, बुक्स, चेयर जो भी रखी हैं, वो सब वस्तु में आएंगी। स्थान का नाम जैसे लाल किला है या ताजमहल है, ये सब हमारे स्थान के नाम भी हो गए। और भाव यानी हमारी फीलिंग्स भी, जैसे ईमानदारी है या आपकी बुढ़ापा, एक फीलिंग्स है जिसमें वो भी हमारे संज्ञा में आएगी। तो डेफिनेशन को अच्छी तरह हम डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन आपकी इजी हो गई। तो किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे सभी नाम इसमें आ जाएंगे। अब संज्ञा के भेद क्या है, संज्ञा के प्रकार क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन, जैसे आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सारे नाउन्स पढ़ते हैं, उसी तरह हिंदी में भी हम लोग संज्ञा के प्रकार क्या कहते हैं। 3 प्रकार हैं संज्ञा के, मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे प्रॉपर नाउन कहते हैं इंग्लिश में। जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। और थर्ड है भाववाचक संज्ञा, जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं, ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा में भी 2 प्रकार होते हैं जातिवाचक संज्ञा के, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, मटेरियल नाउन है ना, मटेरियल्स के नाम जो भी होते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। और समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट करके कोई ग्रुप होता है तो हम उसे समूहवाचक संज्ञा में रखते हैं, ठीक है। अब हम डिटेल में एक एक संज्ञा के बारे में, प्रकार के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, और कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, कैसे जातिवाचक से व्यक्तिवाचक या व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में चेंज करते हैं, या भाववाचक संज्ञा से कैसे बनाते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब पहले प्रकार के बारे में देखते हैं, जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, या इंग्लिश में से प्रॉपर नाउन बोलते हैं। इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सूरदास हिंदी के कवि हैं। अब सूरदास, हमने पर्टिकुलर नाम लिया कवि का कि विशेष व्यक्ति, यानी सूरदास हिंदी के कवि हैं, तो सूरदास यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऐसी सेकेंड एग्जाम्पल है, रामायण हमारा धार्मिक ग्रंथ है। अब ग्रंथ तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने नाम लिया रामायण हमारा धार्मिक ग्रंथ है, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही ताजमहल आगरा में है। अब इसमें 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ताजमहल भी हमने बिल्डिंग का नाम भी लिया और हमने एक शहर का नाम भी बताया, आगरा में है। यदि ताजमहल कहते हैं शहर में है तो नहीं होता, लेकिन ये ताजमहल, आगरा दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है गंगा हमारी पवित्र नदी है। अब गंगा नदी का हमने नाम लिया, तो गंगा नदी के यहाँ पे क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन। अब नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कॉमन नाउन भी बोलते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध कराते हैं, पूरी की पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे मेज पर, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेज पर फल रख दो। अब फल क्या हुआ, इसमें फल के पूरे फलों के बारे में कह रहे हैं हम, किसी पर्टिकुलर फल के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम पूरे कह रहे हैं सारे। मतलब मेज पर फल रख दो, तो फल यहाँ पे क्या हुआ,
जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है हमारी कक्षा में 30 छात्र हैं। हमारी कक्षा में, अब किसी क्लास के बारे में हम ये नहीं कह रहे हैं 6th क्लास में या 7th क्लास में या 8th क्लास में रख दो, बल्कि हमारी कक्षा में 30 छात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कक्षा, यहाँ पे क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ऐसी नेक्स्ट एग्जाम्पल है घोड़ा तेज दौड़ रहा है। अब हमने कहा घोड़ा तेज दौड़ रहा है। अब घोड़ा कोई भी हो सकता है, घोड़े की पूरी जाति के बारे में बात कर रहे हैं हम किसी पर्टिकुलर घोड़े के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि हमने ये नहीं कहा कि हमारा ये वाला घोड़ा या हमने किसी का नाम रख दिया, तो हम घोड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये पूरा जातिवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट है लड़के खेल रहे हैं। अब लड़के, पूरे लड़कों की जाति का बोध हो रहा है, लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। अभी हम ये कहते हैं कि सोहन खेल रहा है, या हम कोई नाम लेके कहते कि ये बच्चा या सुमन मोहन खेल रहा है या रवि खेल रहा है, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती रवि। बट हमने कहा लड़के खेल रहे हैं, अब लड़कों की पूरी जाति के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लड़के क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अभी हम इसके बारे में, अभी इसके दो जो काइंड्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था का ज्ञान कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है ईमानदारी, बुढ़ापा, मिठास, जवानी, कड़वाहट। ये एक तरह से हमारे अंदर की फीलिंग्स होती हैं, ईमानदारी है। अब मेन बात ये क्या है, भाववाचक संज्ञा में ये भाव है। अब ये चीजें हम देख नहीं सकते, इनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मेन बात भाववाचक संज्ञा में यही है, वो शब्द होते हैं जिनको हम सिर्फ महसूस करते हैं, हम देखते नहीं है उनको, हमने देखा नहीं है, पर हम महसूस कर सकते हैं। जैसे आप देखिए ईमानदारी, आपने ईमानदारी को देखा तो नहीं है ना, ईमानदारी हम बता सकते हैं ईमानदार है या महसूस कर सकते हैं। या बुढ़ापा, आपने बूढ़े व्यक्ति को देखा है, लेकिन बुढ़ापा ये तो हम नहीं देख सकते। मिठास, मिठास इसमें कितनी है ये हम महसूस कर सकते हैं। ऐसी जवानी, ये स्टेज है हमारे। और कड़वाहट, मिठास है या कड़वाहट है, ये सब क्या है, हम जो इनको फील करते हैं, जिनको महसूस करते हैं, बट हम उसको देख नहीं सकते हैं, तो ये होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक, और इसके अलावा हम भाववाचक संज्ञा के अनेक रूप भी पढ़ेंगे, कैसे बदलते हैं ये सब अभी देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा, या इंग्लिश में इसे मटेरियल नाउन भी कहते हैं। तो जैसे कि आपको द्रव्यवाचक में तो मटेरियल से नाम से ही पता है कि किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्य कौन से होते हैं या मटेरियल कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने पढ़ा ही होगा, लोहा है, चांदी है, पीतल है, गेहूं है, ये सारे, गेहूं, चावल, ये भी द्रव्य में ही आएंगे, क्योंकि हमें किसी चीज का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। तो ये मटेरियल का जो बोध कराते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। नेक्स्ट है 5th स्टेप, समूहवाचक संज्ञा। समूह, जैसा कि कलेक्टिव नाउन इंग्लिश में बोलते हैं, कलेक्शन, कोई कलेक्टिव यानी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कक्षा, पूरा हमें कक्षा एक समूह का बोध करा रहा है कि बच्चों की कक्षा। दल, कोई दल है पूरा। या परिवार, परिवार एक फैमिली है, उसमें कई सारे सदस्य हैं, तो पूरा हमें समूह का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर हमारी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गए संज्ञा और संज्ञा के भेद। अब हम ये देखते हैं कि पूछा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अभी छोटी क्लासेस में तो आपको केवल संज्ञा के भेद पूछे जाएंगे, लेकिन बड़ी क्लासेस में ये भी आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे करेंगे, करके बताइए। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में। जैसे हरिश्चंद्र है। अब एक हरिश्चंद्र, आपको पता है कि हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, उनके रूप में फेमस हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, तो यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र का नाम आया, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में वो सत्यवादी थे, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र नाम है, राजा थे। ठीक है, लेकिन अब हम जब इसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में करेंगे, तो हम यदि हम ये सेंटेंस लिखें कि आज के युग में हरिश्चंद्र मिलना बहुत मुश्किल है, हम ये कह रहे हैं आज के युग में हरिश्चंद्र मिलना बहुत मुश्किल है, यानी कि
हरिश्चंद्र का नाम किसमें है? सत्यवादी लोगों में। तो यानी हमने क्या कहा, हरिश्चंद्र को हमें जातिवाचक बना दिया और हमने कहा कि आज के युग में हरिश्चंद्र जैसे मतलब सत्यवादी लोग मिलना बहुत मुश्किल है। तो यानी सत्यवादी लोगों के बारे में करा तो हमने हरिश्चंद्र को जातिवाचक का रूप दे दिया। ठीक है, सत्यवादी से इसको हमने रिलेट कर दिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे विभीषण है। यदि विभीषण, आपको पता है विभीषण क्या थे? रावण का भाई था। तो विभीषण रावण का भाई था। तो यहाँ पे ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन अभी यदि हम इसको प्रयोग ऐसे करें, ये विभीषण देश को बेच सकते हैं, ये विभीषण जो है वो देश को बेच सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या प्रयोग हुआ? जातिवाचक संज्ञा के रूप में। क्यों? क्योंकि अब देखिए, रावण का भाई था विभीषण, और विभीषण किस लिए फेमस है कि उन्होंने, जैसे एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए, मतलब घर का भेद बताने वाले के नाम से फेमस है विभीषण। तो इसीलिए यहाँ पे ये मतलब ये विभीषण, यानी कि घर का भेद जो दूसरों को बता दे वो विभीषण है। तो यहाँ पर ये विभीषण तो देश को बेच सकते हैं। तो यहाँ पर जातिवाचक हमने विभीषण को बना दिया और यहाँ पर ये जातिवाचक रूप संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ। तो इस तरह से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के वीडियो में इतना बहुत है आपका, क्योंकि नहीं इसके ज्यादा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इतना ही पढ़ने के लिए बहुत है और इसके आगे का हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, और आपको और कौन सी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।